प्रश्नावली 8.2 का छठा प्रश्न है। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो हमको पहले में दिया है 25%। छठे का जो ए है कितना लिखा है 25%। तो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। प्रति मीन्स होता है 1, 100 मीन्स होता है 100, 100, ठीक है। तो 100, तो 25% का मतलब ये है 100 में से 25। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 भाग थे के उसमें से 25 भाग अगर मिल जाए किसी को तो हम कहेंगे कि ये 25% है। तो ये क्या हो गया, भिन्न में बदल दिया। लेकिन हमें क्या लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। साधारण भिन्न में तो हमने बदल दिया इसको, ठीक है। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या से कोशिश करें, चाहे छोटे से आप आता है छोटे से आप करो। 25 के भाग पहाड़ी में 25 तो आता ही है, 25 एकम 25 और 25 चक्को होता है 100। 25 को अगर 4 बार जोड़ दें या गुणा कर दें तो आ जाए 100। तो क्या आ गई, साधारण भिन्न हो गई। दोनों भिन्नों में हमसे पूछा था, साधारण भिन्न जो हो गई ये हो गई 1/4। ठीक हो गया। और क्या कहा गया है, दशमलव में भी बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदलते हैं, 4 का भाग देंगे 1 में। दशमलव में कैसे बदलेगा, 4 का भाग अगर 1 में हम दे दें तो दशमलव में भिन्न बदल जाती है। ठीक हो गया। तो या हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बट्टे में क्या आया है 100 आया है, तो सीधे इसको बदलना आसान होता है। 25/100 को हम ज़्यादा आसानी से बदल सकते हैं। मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखो 1/4 का मतलब ये है कि 1 के 4 बराबर भाग करने हैं। तो 4 का भाग देना है। भाग देना आपको आता ही है, नहीं आता तो आप एक बार देखेंगे। देखो 4 का भाग 1 में जाता है, नहीं जाता है। 1 के बाद हम दशमलव और दशमलव के बाद कितने भी जीरो हो सकते हैं। किसी भी संख्या को जब हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सब के अंत में क्या होता है, दशमलव होता है, ठीक है। तो 4 का भाग 1 में नहीं जाता, तो 1 के बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 4 का भाग 1 में जाएगा, एक बार जाएगा, 4 एकम 4 नहीं, तो 4 गुणा जीरो, जीरो, जीरो बार जाएगा। 1 में से जीरो घटाओ तो 1 प्राप्त होगा। अब हम अगली संख्या उतारेंगे, लेकिन अगली संख्या उतारने से पहले यहाँ दशमलव है तो दशमलव को यहाँ लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब जीरो उतर गया हमारा नीचे। 4 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। 10 में से 8 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 2। अब अगली संख्या फिर उतरती है, हर बार घटाने के बाद एक संख्या और उतरती है, तो ये वाला जीरो उतरेगा। 4 पंजे 20। तो कितना आया उत्तर, उत्तर आ गया 0.25। तो जब हमने इसको क्या किया, दशमलव भिन्न में बदला। साधारण भिन्न में तो ठीक है, दशमलव भिन्न में जब हमने इसको बदला तो हमको जो प्राप्त हुआ 1/4 का मान कितना आया, 0.25। तो ये तो भाग देखिए है। अगर आप भाग नहीं देना चाहते हैं, सीधे आप करेंगे तो ये यहाँ पर सीधे हम बदल सकते हैं। कैसे, देखो पहले जीरो के ऊपर पहला अंक उतरता है, तो पहले जीरो के ऊपर क्या है 5, दूसरे जीरो के ऊपर दूसरा अंक उतरता है 2, और एक के ऊपर हमेशा उतरता है दशमलव, और दशमलव से पहले लगा देते हैं जीरो। तो कितना आया 0.25, यहाँ भी है 0.25, ये भी आ गया। तो अगर हम सीधे करें, बट्टे 100 जहाँ पर है उसको हम बदल दें तो सीधे हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा बिना भाग दिए। इसका बी में हम आते हैं 150%। तो इसका मतलब क्या हुआ, 150% का मतलब 100 में से 150। ठीक हो गया। अगर हम इसको दशमलव भिन्न में बदलें, अगर हम इसको किस में बदलें, दशमलव भिन्न में, तो इसका मान कितना आएगा, देखो बिना भाग दिए हम सीधे करना चाह रहे हैं। पहले जीरो के ऊपर पहला जीरो, दूसरे जीरो के ऊपर 5, एक के ऊपर लगता है दशमलव, और इस 5 और जीरो के पहले भी कुछ एक संख्या थी उसको लिख देंगे यहाँ। तो ये हो गया 1.50। और साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा 15/10। 5 का भाग जाता है 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 3/2 मान आ गया। इसी प्रकार तीसरी भिन्न जो हमको दी गई है सी में 20%। 20% का मतलब है 100 में से 20। तो दशमलव में अगर हम इसको बदल दें तो सीधे सीधे बिना भाग दिए क्या करेंगे,
पहले जीरो के ऊपर पहला जीरो है, ये देखो जीरो के ऊपर जीरो, जीरो के ऊपर 2 और 1 के ऊपर लगा देते हैं दशमलव, क्योंकि 1 2 तीसरे अंक में दशमलव लग जाएगा, 1 2 तीसरे अंक में दशमलव लग गया। और जब हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका जो मान आएगा, जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 1/5। चौथे नंबर पे डी में हमको दिया गया है 5%। तो 5% का मतलब कितना है, 100 में से 5, 100 में से 5। अगर हम इसको दशमलव में बदल लें, हमको दोनों भिन्नों में लिखना है, साधारण भिन्न में भी और दशमलव भिन्न में भी हमको उत्तर बताना है। तो देखो पहले जीरो के ऊपर 5 है, दूसरे जीरो के ऊपर कुछ नहीं है। तो जब हम किसी भी प्रकार की गिनती को जब हम लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अगर हम 1 लिख रहे हैं तो इसको हम 0 1 भी बोल सकते हैं, 0 0 1 भी लिख सकते हैं, 0 0 0 1 भी लिख सकते हैं, या हम 1 लिख रहे हैं तो हमने आपको बताया 1 के पीछे 0.000 कितने भी जीरो हम लगा सकते हैं। ठीक है, पीछे को जीरो लगाएंगे तो दशमलव के बाद, और आगे को जीरो सीधे लगा सकते हैं। तो पहले जीरो के ऊपर 5 है, दूसरे जीरो के ऊपर कुछ नहीं है, तो कितने हैं, ऊपर क्या होता है, मैंने आपको बताया 0 ही होता है। 1 के ऊपर दशमलव, दशमलव से पहले लगा दो 1 0, तो दशमलव भिन्न में 5% को बदलेंगे तो 0.05 आएगा, और साधारण भिन्न में इसको जब बदलेंगे तो इसका जो मान है कितना आ जाएगा, साधारण भिन्न में देखो 5 एकम होता है 5, 5 का भाग 10 में जाएगा 2 बार, अब बच गया 1 0, तो कितना आ गया 1/20। तो इस प्रकार से प्रतिशतों को साधारण भिन्न में और सीधे प्रतिशतों को भिन्न से फिर दशमलव में भी बदला जा सकता है। 7वां प्रश्न है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत हमको बताना है कि कितना होगा। तो देखो महिलाएं कितनी दी गई हैं, महिलाएं दी गई हैं देखो 30%। तो 30% का मतलब कितना हुआ, 30% का मतलब है 100 में से 30 महिलाएं हैं। पुरुष कितने हैं, पुरुषों का जो प्रतिशत है वो 40% है। तो इसका मतलब है 100 भाग अगर हमने किए, 100 अगर जनसंख्या है तो उसमें से 40 जो हैं वो पुरुष हो गए। तो अब 100 में से 30 हो गई महिलाएं और 40 हो गए पुरुष, तो कुल कितने हो गए, 40 और 30 70। 100 में से 70 महिलाएं और पुरुष हैं। अब जो शेष बचे, शेष जो बचे वो हैं बच्चे आपके, तो कितने होंगे हमसे पूछा है। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों को जोड़ो और 100 में से घटा दो प्रतिशत को सीधे सीधे, या पूरा एक भाग मान लेते हैं, या पूरे को मान लेते हैं एक भाग। एक भाग का मतलब क्या है, पूरा 100/100, 100%। ठीक है, यहाँ पे कुल लिख देते हैं, कुल जनसंख्या को अगर हम प्रतिशत में बोलें तो हम इसको बोलेंगे 100%। पूरी जनसंख्या कितनी है, 100%। महिलाएं 30 हैं उसमें से, पुरुष उसमें से 40 हैं, तो बच्चे कितने हो गए अब, तो ये हो गए शेष जो हो गए। 100% को बट्टे में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 100/100। तो 100/100 कुल थे, इसमें से महिलाएं कम कर दो 30/100, और इसमें से भी पुरुष भी कम कर दो 40/100, तो जो बचेगा उतने होंगे बच्चे। तो ये तीनों के नीचे 100 है, तो ये 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100 ऋण 30 ऋण 40 बराबर 100 में से 30 घटाएंगे 70 आ जाएगा, 70 में से 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 30। 30/100 को अगर हम बदलेंगे तो यानी कि 100 में से 30, तो इसको बोलेंगे 30%। ठीक हो गया। तो बच्चों का जो प्रतिशत है कितना है, 30%। या आप सीधे भी निकाल सकते थे बच्चों का प्रतिशत, या हम ऐसे करते, बच्चों का प्रतिशत जो होता सीधे सीधे इस प्रकार से निकल जाता। देखो पूरा प्रतिशत होता है, मैंने आपसे कहा 100% होता है, तो 100 ऋण 30 ऋण 40, सीधे सीधे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, बराबर 30%।